नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि इंसान प्यार में अंधा और पागल हो जाता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन सोचने वाली बात है दोनों ही कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, मगर ऑनलाइन मिलन हुआ और ऑफलाइन शादी हुई और पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जोड़ियां तो रवि बनाता है या जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन आज वक्त बदल चुका है, जहां सोशल मीडिया पर प्यार होता है और 7 जन्म निभाने के वादे भी कर लिए जाते हैं। यह सुनकर अगर आपको हैरानी हो रही है तो हम आपको एक ऐसी सच्ची प्यार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो फेसबुक पर दोस्ती से शुरू हुई और दोस्ती से प्यार में तब्दील हो गई और फिर दोनों ने शादी कर जन्म जन्म के लिए एक दूसरे के हो गए। तेज की उम्र उस वक्त कुछ 25 साल की थी और तेज परिवार में से सबसे बड़ा बेटा था। घर वालों को अब लगता था कि अब तेज उम्र शादी की हो गई है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए तेज ने कुछ लड़कियों को देखना शुरू कर दिया था। लड़कियां तो कई देखी, बहुत सी अच्छी भी लगी, प्यारी भी लगी और कई खूबसूरत भी देखी, मगर उन लड़कियों में तेज को वो कनेक्शन महसूस नहीं हुआ जो दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए। ये शादी के लिए लड़कियां देखना और मीटिंग वगैरह कई दिन तक चलता रहा, पर बात नहीं बनी। तेज को लिखने का शौक था तो एक दिन तेज फेसबुक पर ऐसे ही कुछ पोस्ट लिख रहा था, कुछ देख रहा था और कुछ दोस्तों को सर्च कर रहा था। फिर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह देखी तो उसमें से एक नोटिफिकेशन फ्रेंड रिक्वेस्ट की थी। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक लड़की की थी, नाम था कुश, जिसे तेज ने न तो जानता था न पहचानता था, पर दिल ने कहा कि देखे तो सही कौन है यह मोहतरमा जिसे हमसे दोस्ती करनी है। तेज ने उस लड़की की प्रोफाइल देखी, कुछ खास तो नहीं था। प्रोफाइल में बस एक सिंपल सा क्यूट प्यारा सा प्रोफाइल पिक था और उसके टाइमलाइन पर कुछ शायरी प्यार वाली डायरी जैसी पोस्ट की गई थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर कुछ की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक तरफ कर तेज कुछ और देखने लगा। करीबन 2-4 दिन बाद तेज फेसबुक को ओपन किया तो देखा कि फिर उसे वही फ्रेंड रिक्वेस्ट वाली नोटिफिकेशन दिखाई दी। उसमें उसी लड़की की यानी कि कुछ की रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। तेज ने सोचा चलो दोस्ती कर ही लेते हैं। फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और तेज ने कुछ के इनबॉक्स में एक मैसेज भेज दिया, शुक्रिया हमें दोस्त बनाने के लिए, और बस फेसबुक लॉग आउट करके तेज अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर तेज के ऊपर बहुत ही प्रेशर बढ़ रहा था कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी की उम्र बीत रही है, तुम घर में सबसे बड़े हो, अभी और 2 भाई भी हैं, घर में मम्मी अकेली कब तक सब संभालेगी, उनको साथ देने वाला भी कोई चाहिए। एक घर में एक लक्ष्मी आ जाएगी तो मम्मी जी को भी राहत हो जाएगी और साथ साथ तुम्हें भी अपना जीवन साथी मिल जाएगी, वगैरह वगैरह बातें चल रही थी। पर इन सब के बीच तेज का दिल तो बस उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उसके दिल के बिगड़े बिखरे सुर को एक सुरीले राग में तब्दील कर दे और जिंदगी भर के लिए उसके साथ प्यार के गीत गुनगुनाने लगे। बस फिर कुछ महीनों बाद तेज ने अपना फेसबुक लॉगिन किया तो देखा तो इनबॉक्स में कई मैसेजेस थे, कुछ दोस्तों के थे तो कुछ मैसेज उस लड़की के थे जिससे अभी अभी तेज से दोस्ती ऑनलाइन फेसबुक के जरिए हुई थी। तेज ने सब दोस्तों के मैसेजेस का जवाब दिया और उसके बाद उस लड़की के मैसेजेस देखे तो उसमें लिखा था कि कैसे हैं आप शायरी बहुत ही अच्छा लिखते हैं, आपकी शायरी मुझे बहुत पसंद आई, क्या आप ये शायरी और थॉट्स खुद ही लिखते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं। तेज ये मैसेज पढ़कर मन ही मन मुस्कुरा उठा और उससे जवाब दिया, जी हाँ, मैं खुद ही अपने दिल के जज्बात अपनी डायरी और इस प्यारे से फेसबुक के टाइमलाइन पर लिखता रहता हूँ। वक्त के साथ साथ मेरे जीवन में जो भी होता रहता है, अच्छे बुरे लम्हे को महसूस करते हैं हम अपनी कलम के जरिए अपनी डायरी में लिखते रहते हैं और जो लगता है कि फेसबुक पर पोस्ट करनी चाहिए वो पोस्ट करते रहते हैं हम। तेज ने इतना लंबा मैसेज उसे लड़की को भेज दिया तो अचानक से कुछ ऑनलाइन आई और कुछ देर बाद मैसेज किया कि वाह जनाब, आप तो बड़े ही लाजवाब और दिलचस्प इंसान लगते हैं। तेज ने जवाब दिया कि क्या ये आपका ही फेसबुक अकाउंट है या कोई फेक अकाउंट है, क्योंकि तेज को शंका थी कि कहीं ये किसी लड़की का फेक अकाउंट तो नहीं है, न जो ऐसे ही टाइम पास के लिए उल्लू बनाने के लिए बनाया गया हो। फिर कुछ ने जवाब दिया कि आपको क्या लगता है। तेज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए ऑफलाइन हो गया। तेज कुछ दिन बाद वापस ऑनलाइन हुआ और देखा तो कुछ का मैसेज था कि कैसे हैं आप। तेज ने जवाब दिया कि बस ठीक है, चल रही है जिंदगी। मुस्कुराते हुए कुछ ने फिर पूछा कि कुछ और बताइए, कुछ और बोलिए। तेज ने कहा कि जी कुछ नहीं, बस सब ठीक है, जिंदगी मस्त चल रही है। फिर तेज ने उनसे पूछा कि आप ही कुछ बोलिए। उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं है, बस जिंदगी कट रही है या काट रहे हैं, ये हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तेज ने फिर उनसे पूछा कि क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या आपको या भीतर कोई परेशानी है जो तुम्हें परेशान कर रही है। अगर कोई उलझन दिल में हो तो आप बेझिझक हमसे कह सकती हैं। उसने कहा कि कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ खास नहीं कह के बात को टाल दिया और ऑफलाइन हो गई। फिर तेज सोचने लगा कि कुछ तो बात है जो कुछ इतने उदास मन से कह रही थी या परेशान थी। पता नहीं क्यों तेज के भीतर दिल में एक अनजान दोस्त के लिए कई सवाल उभर रहे थे। फिर तेज भी ऑफलाइन हो गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। उन दिनों में तेज के पास स्मार्टफोन नहीं था, बस एक सिंपल सा फोन इस्तेमाल करता था
तेज ऑफिस जाता था, काम के अलावा वक्त मिलते ही फेसबुक ओपन करता और कुछ पोस्ट करके कुछ सर्च वगैरह करके वापस ऑफलाइन हो जाता था। बस एक दिन फिर उसको उसका मैसेज आया कि कैसे हैं आप। तेज ने कहा सब ठीक है, मस्त है। बस यही एक न एक मैसेज लगातार कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन उसने तेज से कहा कि क्या हम इस मैसेज से भी आगे बढ़ेंगे या यूं ही हाय हेलो करते रहेंगे। तेज ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सुनाइए आप ही कुछ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो कुछ कहा कि आप ही शुरुआत कीजिए, आप ही कुछ सुनाइए अपने बारे में। फिर दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में और लाइफ के बारे में अपनी अपनी बातें शेयर की और कुछ दिन तक यूं ही मैसेजेस पर गुफ्तगू होती रही। प्यारी प्यारी बातें होती रही। दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी थी। दिन को तो तेज ऑफिस में ऑनलाइन होकर काम के साथ बातें कर लेते थे, मगर रात में तेज को बात करने में दिक्कत होती थी क्योंकि स्मार्टफोन नहीं था न तेज के पास। इसलिए तेज को वापस ऑफिस आना पड़ता था कुछ से बातें करने के लिए। वैसे तो कभी कभी बात नहीं भी हो पाती थी, पर अक्सर बात हो ही जाती थी। क्या करें, दोनों के बीच में बातों के जरिए एक अजीब सा प्यारा सा कनेक्शन हो गया था। दोनों के बीच कई दिनों तक ये मैसेजेस का सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन कुछ ने तेज को अचानक एक मैसेज किया कि क्या आप मुझे देखना चाहते हैं। उसका ऐसे अजीब सा मैसेज देख तेज दंग रह गया और उनसे कहा कि क्या तुम ऐश्वर्या हो जो मैं तुम्हें देखना चाहूँगा। उन्होंने जवाब दिया कि मैं सच बोल रही हूँ, क्या आप मेरी तस्वीर देखना चाहेंगे। तेज ने मना कर दिया कि और कुछ से कहा कि जी नहीं देखना चाहता, हम बस यूं ही दोस्त बने रहे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दिल के जरिए जुड़े रहे, तस्वीर में क्या रखा है। तेज का ऐसे जवाब को सुन कुछ मुस्कुराई और बोली कि पहली बार देखा कि कोई लड़का ऑनलाइन मना कर रहा हो एक लड़की की तस्वीर देखने से। तेज ने कहा कि मैंने तुमसे दोस्ती तुम्हारा चेहरा देख के नहीं की, तुम्हारे सच्चे दिल से, तुम्हारे वो खुशनुमा बातों से और प्यारे दिल के जज्बातों से दोस्ती की है। वो तेज के ऐसे जवाब को सुनकर कुछ तो ऐसी खुश हुई और कहा कि आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि चलो ऑनलाइन फेसबुक का एक फ़ायदा तो हुआ कि मुझे आप जैसे अच्छे दोस्त मिले जिनसे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। तेज ने भी उनका शुक्रिया किया और दोनों ही ऑफलाइन हो गए। एक दिन कुछ का मैसेज आया कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तेज ने कहा कि जी जरूर कहिए, क्या पूछना चाहती हैं आप। उसने कुछ देर बाद मैसेज किया कि कुछ नहीं, छोड़िए कोई बात नहीं। तेज ने कहा कि अजीब बात है, अभी अभी तुम कुछ कहना चाहती थी और फिर अचानक मना कर रही हो। तुम्हें जो पूछना है बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं। भला एक दोस्त अपने दोस्त की परेशानी उलझने हल नहीं कर सकता तो वो दोस्त किस बात का। फिर कुछ ने अपनी दबी छुपी दिल की बात बताना शुरू की कि मेरी शादी तय कर दी गई है और मैं उस लड़के को पसंद भी करती हूँ, पर वो लड़का मुझसे ठीक से बात नहीं करता, नहीं वो मुझे अपनापन बताता है, मैं क्या करूँ। उसका ये मैसेज देख तेज का दिल कुछ पल के लिए खामोश हो गया और भीतर सन्नाटा सा छा गया था। पता नहीं क्यों तेज मनी मन को उसको पसंद करने लगा था। वो तेज के भीतर वो कनेक्शन जुड़ने लगा था जो तेज के दिल को चाहिए था। पर उसकी ऐसी बात सुनकर तेज खामोश हो गया, मानो सांसें थम सी गई हो। फिर अपने दिल को संभालते हुए अपने आप को जगाया और कुछ देर बाद देखा तो इनबॉक्स में कुछ के कई मैसेज आ चुके थे। तेज ने धीरे से दबे दिल से जवाब दिया कि अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है, तुम्हारी शादी तय कर दी गई है, तुम्हें अपने पसंद का जीवन साथी मिल रहा है, तो एक लड़की के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसने कहा कि पर वो मुझे अपनापन नहीं जताता, मैं जब भी उससे बात करना चाहती हूँ तो वो मुझे इग्नोर ही करता रहता है या काम में ऐसे कहकर फ़ोन काट देता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तेज ने उसे जवाब दिया कि हो सकता है कि वो सच में अपने काम में व्यस्त हो, तुमसे बात करना चाहता हो पर वक्त नहीं मिल पा रहा हो। मैं भी तो अक्सर व्यस्त रहता हूँ, वो बात अलग है कि वक्त मिलते ही तुमसे बात कर लेता हूँ, तुम्हारे मैसेजेस के रिप्लाई देता रहता हूँ। उसने कहा कि हो सकता है आपकी बातें सही हो। ऐसे कहकर वो ऑफलाइन हो गई। कुछ दिन बाद फिर से उसका मैसेज आया कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तेज ने कहा कि जरूर पूछिए। तो पूछना हो। उसने कहा कि आपको कैसी लड़की पसंद है या कैसी लड़की से शादी करना चाहेंगे। तेज ने कहा कि वो लड़की रूप में सुंदर हो न हो, दिल की खूब सुंदर होनी चाहिए, मेरी जज्बातों का ख्याल रखने वाली होनी चाहिए, परिवार को समझने संभाले ऐसी होनी चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हो, वक्त अच्छा हो या बुरा, उन परिस्थितियों में मेरा साथ दे, ऐसी लड़की मुझे चाहिए। और जो लड़की मुझे समझ लेगी वो परिवार को समझने के बराबर ही होगा। उसने जवाब दिया कि आजकल ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। तेज ने कहा कि भले ही चाहे जितना समय क्यों न लगे, मुझे जब वो लड़की मिलेगी या मेरे दिल को समझने वाली नजर आएगी तभी मैं शादी करूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वाह अच्छी बात है। फिर तेज ने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। उसने बताया कि मुझे भी आपकी तरह आपके जैसे सोच वाले लड़के पसंद हैं, जो अपना और अपनों का ख्याल रखते हो, जो जिंदगी भर परिवार को साथ लेकर चलने वाले हो, हमेशा खुशी से मुस्कुराते हुए जीने वाले हो, आपकी तरह खुशमिजाजी हो। तेज ने उसको रोका और कहा कि रुको रुको, ये बार बार आपकी तरह मेरे जैसा या मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही हो। वो खामोश हो गई और अचानक ऑफलाइन होकर चली गई। इधर हम भी परेशान, उधर तुम भी परेशान,
दोनों के हाले दिल एक जैसे ही थे। दिल में प्यार का इजहार तो था, बस होठों पर वक्त की खामोशी छाई थी। कुछ दिन बाद उसका फिर मैसेज आया कि कैसे हैं आप। तेज ने कहा कि ठीक है। फिर कुछ ने तेज से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना या मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। तेज ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बताओ तो सही क्या बात है। कुछ बोली कि पहले वादा करो कि मेरी बात सुनकर आप मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। तेज ने कहा पहले बताओ तो सही। कुछ बोली नहीं, आप वादा करो। तेज ने कहा कि दोस्त हूँ तुम्हारा, दोस्ती में अच्छी बुरी बातें होती रहती हैं। मैंने दिल से दोस्ती की है, तुमसे कोई मजाक नहीं। तुम बेझिझक बेबाक होकर मुझे बताओ क्या कहना चाहती हो। उसने बड़े ही सहमे से धीरे से तेज को कहा कि आई लव यू। मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपको दिल से चाहने लगी हूँ। आपसे इतना प्यार करने लगी हूँ कि मैं आपसे आई लव यू के सिवा और कुछ कह सकती। मुझे आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है और मैं जिंदगी भर यूं ही साथ बिताना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तेज कुछ की बातें सुन खामोश हो गया, दिमाग दंग रह गया और भीतर दिल में सन्नाटा सा छा गया। और दिल ने कहा कि जो बात दबी थी दिल में, वो आज होठों पर आ ही गई। तेज का दिल खुश तो बहुत था, पर कहीं ना कहीं एक सवाल भी था कि उसकी तो शादी तय हो चुकी है, तो भला मैं कैसे उन्हें अपना सकता हूँ? भला किसी के दिल को तोड़ अपने दिल को कैसे जोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे दिल में उसके लिए प्यार तो बहुत था। जो प्यार उन्हें मेरे प्रति था, वही प्यार मेरे दिल में भी था। पर मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था कि आगे चलकर हम दोनों के दिल को ठेस पहुंचे, हमारे परिवार को तकलीफ हो। तेज ने ये बात कुछ से कही और बताया कि मैं सोच कर बताऊंगा। कुछ ने जवाब दिया कि जैसा आप चाहें। इस बात को कुछ के प्रपोज को 2 दिन बीत चुके थे। तेज ने कोई जवाब दिया था न कोई सवाल, बस मन ही मन खुश हो रहा था और घबरा भी रहा था कि ये क्या हो गया। प्यार भी हो गया और प्यार में ऐसी उलझन भी आ गई कि जैसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। पर ठीक है, अगर प्यार सच्चा हो तो उस दिल के रिश्तों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तेज ने बहुत सोचने के बाद उन्हें 2 दिन बाद जवाब उन्हें दिया कि मतलब कि मैसेज किया कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। जो तुम मेरे लिए अपने दिल में महसूस करती हो वही मैं भी करता हूँ। कुछ तेज का जवाब सुन काट खुशी के मारे रो पड़ी और बहुत रोई की और तेज को बताया कि मुझे प्यार करने वाला इंसान आखिर मिल ही गया। फिर कुछ ने तेज का मोबाइल नंबर मांगा। तेज ने फटाक से उसे अपना नंबर दे दिया और फिर दोनों फोन पे अपने प्यार का इजहार किया। उस दिन दोनों के लिए बहुत खुशी का दिन था, मानो कोई खुदा मिल गया हो। सच वो दिन वे अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलेंगे। पर हाँ, तेज ने उसको एक जरूरी बात ये भी बताई और शर्त रखी कि हम एक दूसरे से बेहद बेहिंता प्यार करते हैं, मगर तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। उसका क्या? कुछ बोली मैं कुछ नहीं जानती। तेज ने कहा कि हम अपने परिवार से बातचीत करेंगे, अगर परिवार राजी होगा हमारे रास्ते भी तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं। कुछ ने मुझे रोमांसी आवाज से जवाब दिया, ठीक है कोई बात नहीं, हमारी शादी हो या न हो उसकी कोई बात नहीं, पर मैं आपसे प्यार उम्र भर करूंगी। मेरी सांसें भले ही थम जाएं, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपसे ही प्यार करूंगी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तेज ने भी उसे आई लव यू कहा और दोनों ही रुआ से आवाज में रोते हुए कुछ देर तक आई लव यू कहते रहे। फिर मुस्कुराते हुए अपनी बात करने लगे। ये प्यार का सिलसिला यूं ही चलने लगा और कुछ दिन तक चलता रहा। तेज ने अपने घर में बात की कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो घर में तेज की बात सुनकर सब एक पल के लिए स्तब्ध हो गए और फिर खुशी के मारे झूम उठे और कहने लगे कि चलो कोई तो पसंद आया आपको, वरना शादी के लिए अब तक जितनी लड़कियां देखी थी सबको मना कर चुके थे। अच्छी बात है। तेज ने घर वालों को कुछ की तस्वीर बताई, सब बहुत खुश हुए। खास करके तेज की मम्मी और पापा दोनों बहुत ही खुश थे तस्वीर और तेज की पसंद देख। मम्मी ने तेज से पूछा कि कब मिलवा रहा है, तो तेज ने कहा कि अब तक मैं खुद नहीं मिला, उससे तो भला आप लोगों को कैसे मिलवाऊं। मम्मी ने कहा कि क्या बात कर रहे हो बेटा, अभी तक तुम खुद नहीं मिले। तो तेज ने कहा कि हाँ नहीं मिला। फिर प्यार कैसे हुआ? फिर तेज ने सारी अपनी प्रेम कहानी अपने घर वालों को बताई। फिर मम्मी ने पूछा कि ये सब तो ठीक है और लड़की को अच्छी है न? तेज कहा बाबा। फिर मम्मी ने कहा कि तुमने पसंद की है तो अच्छी होगी ना, तुम्हारी पसंद वो हम सब की पसंद। और फिर तेज ने पापा को अपनी सारी बातें बताई कि लड़की के घर के सारे हालात बताए। पापा खामोश हो गए, फिर अचानक जोर से बोले कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? तेज ने कहा हाँ पापा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो पापा ने कहा फिर चिंता क्यों करते हो? उसके घर वाले माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, उसे भगा कर ले आना। मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया कि जब परिवार इतना साथ देता है तो भला डर किस बात का। सच में तेज उस दिन अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता था कि मुझे इतना प्यारा परिवार, जिसके साथ उसका प्यारा परिवार खड़ा हो, उसे कोई परेशानी नहीं छू सकती। ये सब बात तेज ने कुछ को बताई तो वो भी दंग रह गई कि इतना सपोर्ट है आपको अपने परिवार का, वाह क्या बात है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि अगर शादी होती है तो मैं ऐसे अच्छे भले परिवार में जाऊंगी, वो मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं होगा। फिर तेज ने कुछ से कहा कि तुम एक बार अपने पापा से बातें तो करो,
तो कुछ बोली कि मैं कैसे बात करूं। तेज ने कहा अगर तुम बताओगी नहीं तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। हिम्मत से सच्चे दिल से बात करके देखो, ठीक है। तो कुछ ने अपने पापा से डरते हुए बड़े ही धीरे से सहमे से आवाज में अपने पापा को बताया कि पापा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पापा ने कहा बोलो बेटा क्या कहना चाहती हो। उसने कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके पापा स्तब्ध हो गए और एक पल के लिए खामोशी हो गए। फिर बोले कि लड़का कहाँ का है और तुम कब मिली। उससे उसने सारी हकीकत अपने पापा से बताई। फिर उसके पापा सारी बात सुन बोले कि तुम इन सब चक्करों में कब से पड़ गई, कभी भी मिली नहीं हो उस लड़के से, कभी देखा नहीं, पता नहीं वो लड़का कैसा होगा कैसा नहीं, तुम ये सब चक्कर छोड़ो। मैंने तुम्हारी शादी जहाँ तय की है वहीं करूँगा और मैंने उन्हें अपनी जबान दी है और मैं अपनी जबान से मुकर नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। कुछ अपने पापा की बात सुन ठीक है बोलकर घर में चली आई और रोने लगी, बहुत रोई। और फिर शाम होती ही तेज को मैसेज किया कि पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है। तेज भी ऐसा जवाब सुन खामोश हो गया और दिल निराश हो गया और दोनों ऑफलाइन हो गए। इधर तेज के पापा ने अपनी तरफ से उसकी और उसकी घरवालों की इंक्वायरी करवाई कि कैसे हैं वे और उनके घर वाले वगैरह वगैरह। तो पापा को सब रिजल्ट सही से मिला। पापा खुश हुए और पापा ने अपने जिस दोस्त को सब पता करने के लिए कहा था उन्हें कहा कि आप हमारी तरफ से उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखिए कि एक दरोगा जी हैं वो अपने बेटी की शादी आपकी बेटी से करना चाहते हैं। वो चाचा जी तेज के पापा की बात लेकर उसके पापा के पास गए और बताया कि एक शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। एक बहुत ही अच्छा परिवार है, लड़का व्यापार करता है और पिताजी उसके पुलिस अफसर हैं। परिवार में 2 भाई हैं और माता पिता, कुल 5 लोगों का परिवार है। पूरा परिवार बहुत सुखी संपन्न है। ये बात सुनकर उसके पापा खुश तो हुए पर उन्होंने शादी से साफ मना कर दिया और बोले कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर चुका हूँ और जहाँ तय की है मैं वहीं शादी करूँगा। फिर चाचा जी ने तेज के पिताजी को कॉल करके सारी बात बताई और कहा कि लड़की के पिताजी ने शादी के लिए मना कर दिया है, हम और कुछ नहीं कर सकते। पापा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शुक्रिया। ये बात घर आने के बाद शाम को पापा ने घर वालों को बताई। घर में सब निराश हो गए और फिर तेज के पापा ने वही बात दोहराई कि चिंता क्यों करते हो, भरोसा रखो भगवान पे, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो सब ठीक होगा, विश्वास रखो अपने दिल पर, भगवान पर, ठीक है। और कोशिश करते रहेंगे, हम नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, तुम उसे उठाकर भगा कर ले आना, हम मंदिर में शादी कर लेंगे, फिर कोर्ट मैरिज करके कानूनी तौर से एक हो जाओगे, ठीक है। फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक दिन तेज ने कुछ को मैसेज किया, उसका जवाब ही नहीं आया। उसने कॉल किया तो मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। तेज टेंशन में आ गया कि क्या हो गया, मैसेज का जवाब भी नहीं आ रहा है, नंबर भी बंद आ रहा है, क्या हुआ क्या है। तेज लगातार उसे मैसेज करता रहा और दिन भर कॉल ट्राई करता रहा और ये सिलसिला तेज ने लगातार 2-3 महीने तक दिन भर में 15 से 20 बार करता रहता था कि शायद आज कोई मैसेज आ जाए, आज कॉल लग जाए मेरा। अगर तेज को निराशा ही मिलती, तेज उसकी फिक्र में गुमगम सा हो गया, झुंझला सा हो गया था और सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक दिन किसी अनजान नंबर से तेज को कॉल आया। तेज की कॉल उठाते ही सामने से आवाज आई, कैसे हैं आप। तेज के कानों में कुछ की आवाज पड़ते ही दिल खुशनुमा सा हो गया, मानो जैसे बंजर जमीन को बारिश की पहली बूंद मिल गई हो। तेज ने रुआसी आवाज में कुछ से कहा कि पगली कहाँ थी तुम, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था, पागल सा झुंझला सा हो गया था मैं। तेज ने फिर कहा ठीक नहीं हूँ, तुम बिन भला मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। और ऐसा कहकर दोनों की और खुद से पूछा कि क्या हुआ था। उसने सारी बातें बताई और कहा कि जिस लड़के से हम शादी करना कहते थे उन्होंने कहीं और अपनी शादी तय कर लिया और हमारे परिवार को धोखा दे दिया है। तेज ने तुरंत कहा कि क्या तुम सच बोल रही हो। उसने कहा कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। और पापा बहुत निराश हो गए, घर में सब मायूस हो गए। पापा बता रहे थे कि इन लोगों के कारण एक अच्छा भला रिश्ता आया। रोने लगे और कुछ देर बाद कुछ बोली कि चुप हो जाओ, अब नहीं तो मैं और रोऊंगी। तेज बोला नहीं अब नहीं। फिर कुछ ने बताई घर में कुछ दिक्कत हो गई थी, मेरा फोन भी टूट गया था और हम सब परेशान भी थे वगैरह वगैरह। तेज ने सोचा कि अपने दिल की सारी दास्तां उसको बताऊं, फिर सोच की छोड़ो कुछ नहीं बताना, कुछ जानती होगी कि मैं कितना परेशान था उसके कॉल और मैसेज के बिना। हमें फिर बात शुरू करनी थी, कुछ जानती भी थी उस लड़के को, उन्हें भी मैंने मना कर दिया शादी के लिए इन लोगों की खातिर और आज इन्होंने हमें धोखा दे दिया है, अब हम क्या करें। तेज ने मुस्कुराते हुए कहा कि वाह वाह, वक्त का पहिया कुछ ऐसा पलटा, वक्त कुछ ऐसे बदला है कि सब तीतर बितर हो गया, पर भीतर सब ठीक हो गया। तेज ने तुरंत ही कुछ को मैसेज छोड़ कॉल किया कि कुछ ये सुनहरा अवसर है, यही सही मौका है और तुम अभी के अभी अपने पापा से बात करो और बताओ कि पापा अभी भी वो लड़के वाले तैयार हैं हमारी यहाँ के लिए, हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए, ऐसे तुम अपने पापा से कहो। कुछ बोली कि हाँ मैं बोलती हूँ, ठीक है। कुछ ने पहले अपनी दीदी से ये सब बात बताई तो वो भी बड़ी खुश हुई और उसकी दीदी ने पापा से सारी बात बताई कि वो शादी के लिए राजी हैं, हमारे मना करने के बाद भी वो तैयार हैं, बस हमारे यहाँ करने की ही देरी है। उसके पापा ने बताया ठीक है मैं कल उनसे बात करता हूँ, मुझे लड़के के पापा का नंबर दे दो। उस दिन तेज समझ गया कि अब हम दोनों की एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब वक्त भी हमारे साथ है
भगवान भी हमारे साथ है, अब हमारी शादी होकर ही रहेगी। दूसरे दिन कुश के पापा ने तेज के पापा को कॉल किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, हम मिलकर बात कर लेते हैं। फिर कुश के पापा मिले। तेज के पापा तब थाना अध्यक्ष थे। उन्हें कुश के पापा वहीं मिले हुए थे। तेज के पापा का स्वभाव देखकर खुश हो गए। कोई सामने से उन्हें सलाम ठोक रहा था, तो कोई अपना काम करवा रहा था, तो कोई उनकी तारीफ कर रहा था। और तेज के पापा भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से, सादगी से, सरलता से करते थे। तेज के पापा का ऐसा स्वभाव देख कुश के पापा तो दंग ही रह गए और मनोमन तय कर लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी अब इनके घर ही करूंगा। बस फिर तेज के पापा ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा कि आइए, आपका ही घर है, मिलकर बैठकर ठीक से बातचीत करेंगे, घर पर आइएगा। ठीक है, ऐसा कहकर वे चले गए। उनके जाने के बाद तेज को पापा ने तुरंत कॉल किया कि तेज, फिक्र मत करो, समझ लो कुछ तुम्हारी होगी, शादी पक्की। और उसके बाद कुछ का कॉल आया और बताया कि पापा बहुत खुश हैं। जब से पापा से मिलकर आए हैं और बोले कि इतने बड़े अफसर होने के बावजूद वो इतनी सादगी से थे कि क्या बताऊं। दूसरे दिन कुछ के पिताजी घर पर आए और पहले तेज की मम्मी से मिले। और मिलते ही वे कुछ बोलते उससे पहले ही मम्मी ने ही उनसे कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी बेटी दे दीजिए, वो अब भी मेरी भी बेटी है, मुझे बहू नहीं अपनी बेटी चाहिए। ऐसा सुनकर तो कुछ के पापा एकदम खुश हो गए और बोले कि ठीक है, अब से आज से कुछ आपकी हुई। फिर तेज से पहली बार कुछ के पापा की मुलाकात हुई तो पापा तेज से कुछ बातचीत की। वे बहुत खुश हुए और बोले कि मेरी बेटिया ने बहुत ही अच्छा लड़का और परिवार पसंद किया। और कुछ के पापा ने अपने आने का न्योता दिया और कहा कि एक बार आप भी लड़की से मिल लीजिए, हमारा घर देख लीजिए। हमसे कहा ठीक है, जरूर। और फिर वे सबसे विदा लेकर कुछ के पापा ने अपने घर चले गए। फिर कुछ तेज से बोली कि पापा बहुत खुश हुए हैं और आज से पहले मैंने पापा को इतना खुश कभी नहीं देखा। पर पापा को एक चिंता भी है कि लड़के वाले तो अच्छे हैं, परिवार बहुत सुखी संपन्न है, पर क्या पता वो दहेज में चाहेंगे क्या, मांगेंगे भला। वो पुलिस अफसर है, उनका इतना बड़ा रुतबा है समाज में, तो उनके बराबर हम कैसे हो सकते हैं, हमारा तो मकान भी किराए का है। फिर तेज ने कुछ को तुरंत कहा कि चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और मेरे परिवार को तुम्हारी जैसी बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुनकर वो रोने लगी, कहा कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। तेज ने कहा कि मैं भी तो खुशकिस्मत हूँ, अब चुप हो जाओ। और कुछ बोली एक खुशी के आंसू में तेज ने मुस्कुराते हुए कहा कि पगली कहेंगी। फिर एक दिन तेज के परिवार मिलकर कुछ के घर गए उससे मिलने और सगाई करने के लिए। हमने हमारी तरफ से सगाई की सारी तैयारियां कर ली थी और सगाई की बात सिर्फ कुछ उसकी बड़ी दीदी और उसके पापा को ही पता था, क्योंकि उनसे घर वालों को ही तो सही था कि वो कुछ को देखने के लिए ही आ रहे हैं। पर तेज ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तेज ने अपने जीवन में कई शादियां बनते बनते बिगड़ते हुए देखी थी, तो तय कर लिया था कि अब जब पहली बार मिल रहा हूँ कुछ से, तो उसे हमेशा के लिए अपना ही बना लूँ, सगाई कर लूँगा तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। और हम सब यही सोचकर घर पहुंचे। तेज ने कुछ को पहली बार देखा और देखते ही बोला कि अब तो खुश होना। कुछ रोते हुए बोली हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मम्मी ने कुछ को गले लगा लिया और बोली कि मुझे मेरी बेटी मिल गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बस मम्मी ने सब कुछ छोड़ सगाई की रस्म करवाना शुरू कर दिया। मैंने कुछ का हाथ तेज के हाथों में देकर उसे सगाई की अंगूठी पहनाई और पंडित जी के मंत्रोच्चार के बीच तेज कुछ की सगाई संपन्न हुई। सगाई के करीबन 7 महीनों बाद हमारी शादी भी हो गई और तेज और कुछ हमेशा के लिए तेज कुछ हो गए। तेज और कुछ की शादी को 4 साल 9 महीने हो गए हैं और एक प्यारी सी बेटी भी है। अब भी वैसा ही लगाव महसूस करते हैं, प्यार करते हैं और स्नेह करते हैं जैसे शादी से पहले करते थे। एक बहुत दिलचस्प बात है जो आज भी दोनों को नहीं होता कि वे फीसों पर जुड़े। फिर दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर जैसे जिस परिवार ने शादी से बार इनकार किया उसी परिवार से हमारी शादी करवाई। शायद हमारा सच्चा प्यार ही था, एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा ही था, जो तमाम दिक्कतों के बावजूद एक दूसरे को जुदा होने न दिया। और सबसे बड़ा आशीर्वाद हम सब पर उस परमात्मा का है जिसने इस सृष्टि बनाई। हमें जितना अपने आप पे भरोसा था उतना ही भगवान पर भी भरोसा था, और यही भरोसा यकीन में तब्दील हो गया। अगर हमारा प्यार सच्चा हो, दोनों को एक दूसरे पर भरोसा हो, तो स्वयं परमात्मा भी हमारा साथ देने लगते हैं। धन्यवाद।